शादी खत्म हो गई थी। अब घर वापस जाने का दिन आ गया था। शेखू मायूस थे। तभी अस्मा ने कहा, अम्मी क्यों ना शेखू भाई की भी शादी करा दी जाए। अब्बू ने कहा, बिल्कुल ठीक, पर शादी के लिए लड़की भी तो होनी चाहिए। अस्मा ने कहा, लड़की है ना, बस आप लोगों को पसंद आ जाए। अस्मा ने ऐमन की तरफ इशारा किया। सब ने ऐमन को देखा। फिर अजान ने कहा, लड़की तो अच्छी है, पर शेखू को भी तो पसंद आनी चाहिए, और शेखू की तो अभी पढ़ाई भी बाकी है। अस्मा ने कहा, एक बार पूछ कर देखिए, शेखू भाई ना नहीं कहेंगे। अजान ने कहा, अरे अस्मा, घर पर ही तो शेखू ने कहा था कि पूरा डॉक्टर तो बन जाऊं, फिर शादी, तो क्यों बेचारे को शादी के लिए परेशान करना। अस्मा ने कहा, हाँ ये भी सही है, तो रहने देते हैं, अब 3 साल बाद ही सोचेंगे। अस्मा ने थोड़ा नजाकत से कहा। इतना सुनते ही शेखू झट से कहता है, नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं है शादी करने में। सब शेखू को घूर कर देखते हैं। अस्मा मुस्कुराते हुए कहती, अब्बू अम्मी, शेखू भाई की ही पसंद है। यह सुन सब हैरान होकर शेखू को देखते हैं। शेखू शर्मा कर मुस्कुरा देता है। अस्मा के अब्बू से बात की गई और वो मान भी गए। क्यों नहीं मानते? डॉक्टर दामाद जो मिलने वाला था वो भी विदेश से आया हुआ, ऊपर से परिवार अच्छा, लड़का स्मार्ट। तय हुआ कि शादी कर दी जाती है, क्योंकि शेखू को जाना भी था। इस बार जाता तो उसे आने में 3 साल और लग जाते। जल्द में शादी हो जाती है। शेखू ऐमन दोनों बहुत खुश थे एक दूसरे के साथ। सास ससुर के रूप में माँ बाप का प्यार मिल रहा था। अस्मा भी ऐमन को छोटी बहनों सा ही प्यार देती थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब शेखू को अपनी पढ़ाई पूरी करने जाने का भी मन नहीं था। शादी को 15 दिन बीत चुके थे। तभी शेखू को फोन आता है कि आपको वापस आना होगा, छुट्टी खत्म हो गई। यह सुन ऐमन का खिला खिला चेहरा मुरझा सा जाता है। शेखू उसे समझाता है कि मैं रोज बात करूंगा, मेरा भी मन नहीं लगेगा तुम्हारे बिना, पर क्या करें, जाना होगा, तभी तो तुम्हारे पास जल्दी वापस आ सकूंगा। ऐमन की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पूरा घर उसे समझाता है कि हम सब हैं, उसे किसी भी चीज की कमी होने नहीं देंगे। फिर भी शेखू को देख खुद को नहीं समझा पा रही थी ऐमन, क्योंकि ऐमन जानती थी कि शेखू अब विदेश से 3 साल से पहले नहीं आने वाला। शेखू मुस्कुराता हुआ सबसे खुदा हाफिज कहते चला जाता है। शेखू के जाने के बाद ऐमन का किसी भी चीज में दिल नहीं लगता था। शेखू ऐमन से रोज फोन पर बातें किया करता था। घर पर सब ऐमन का ख्याल रखते थे, उसे बेटी की तरह ही रखते थे। शादी को 1 महीने बीत चुके थे। ऐमन और शेखू दोनों फोन पर शादी के 1 महीने पूरे होने की खुशी मना रहे थे। सुबह के 12 बज रहे थे। आज सुबह से ऐमन की शेखू से बात नहीं हुई थी। ऐमन को मायके जाना था तो उसी पैकिंग में बिजी थी। तभी अब्बू की फोन की घंटी बजती है और जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। अब्बू की आवाज सुनते ही सभी दौड़कर बाहर हॉल में आते हैं। देखा कि अब्बू का फोन फर्श पर गिरा पड़ा है और अब्बू सोफे पर बेसुध बैठे हैं। सबने पूछा, क्या हुआ, किसका फोन था? अब्बू लगातार रोए जा रहे थे। हमीदा ने पूछा, क्या हुआ जी, कुछ तो बोलिए। बहुत मुश्किल से अब्बू के मुंह से निकला, हमारा शेखू अब इस दुनिया में नहीं रहा। यह सुन सबके होश उड़ जाते हैं। अजान ने पूछा, अब्बू किसका फोन था, ये क्या बोले जा रहे हैं? अब्बू कहते हैं, उसके कॉलेज से फोन आया था कि उसे क्लास में आज छाती में अचानक से दर्द होने लगा था और थोड़ी देर में दिल का दौरा पड़ने के कारण उसने दम तोड़ दिया। कहते ही अब्बू रोने लगते हैं। ये सुनते हैं ऐमन खड़ी खड़ी बेहोश हो जाती है। यह देख सब घबरा जाते हैं। डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर ने बताया शॉक की वजह से बेहोश हो गई थी। घबराने की कोई बात नहीं। जब ऐमन की आंख खुली तो उसने अपनी अम्मी को अपने सामने खड़ा देखा। वो उठने के साथ ही शेखू शेखू बोल आवाज लगाने लगती है। ऐमन अपनी अम्मी को कहती, अम्मी आप क्यों आए हो? मैं तो आने वाली थी, शेखू ने भी इजाजत दे दी है, तो अजान भाई भी मुझे छोड़ने घर आते ना, आप क्यों आए? आज हमारी शादी को पूरे 1 महीने हो गए। रात को ही तो हम दोनों ने फोन पर सेलिब्रेट किया और शुक्रिया अदा नमाज पढ़ी। अम्मी रोने लगी। बेटा तू ठीक है ना? ऐमन बोली, हाँ अम्मी मैं ठीक हूँ। अस्मा रोते हुए बोली, ऐमन शेखू अब नहीं है। ऐमन गुस्सा करते हुए बोलती है, अब्बी ये क्या बोली जा रही हैं? कल देर रात तक बात हुई है उनसे मेरी। ऐमन दौड़कर हमीदा के पास जाती है। कहती है, अम्मी आप भी रो रहे हो? आपका बेटा बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ है उन्हें। मैं अभी उनको फोन करती हूँ कि आपसे बात करें, आप बेवजह परेशान हो रही हो। बोलते हुए ऐमन फोन पर शेखू का नंबर डायल करने लगती है। तभी अस्मा ऐमन के हाथों से फोन छीन लेती है।
स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें और सबके साथ शेयर करें। अपना प्यार यूं ही देते रहें। बाय बाय।